मेरे लिए अभी टारगेट है कि पहले आप लोगों को फ्री करा जाए, ठीक है। इसीलिए अभी अर्जुना को मैंने समझा रखा है और वो काफी अंडरस्टैंडिंग है अर्जुना बैच, ठीक है। वो समझ रहे हैं, वो कह रहे कि नहीं सर आप पहले उनको पार करा लो नहीं तो उसमें से कोई रह जाएगा तो हमारे लिए कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो लोग बहुत चालाक शातिर बैच है, ठीक है। वो चुपचाप बैठे हुए कह रहे नहीं ना ना सर पहले उस मलबे को आगे निकालिए, ठीक है। वो सारे कॉलेज जाएंगे तभी जाके हमारे लिए कंपटीशन थोड़ा कम होगा। हाँ, वो 3 साल से 11वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 1-2 साल और पढ़ लेंगे, फिर आगे कहेंगे कि नहीं भैया हम भी कंपटीशन में बैठेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वीकली हम लोग 2 टेस्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग 2 टेस्ट कर लेते हैं। हर 2 या 3 दिन पर एक टेस्ट रहेगा फुल सिलेबस के, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। हो सकता है अगर मैथ्स का चैप्टर ऑनगोइंग होगा, तो जो ऑनगोइंग चैप्टर होगा हम लोग, मैं बता दूंगा, ऑनगोइंग चैप्टर को छोड़ करके पीछे जितना हो रखा है उसको जेई मेंस लेवल पर ही पूछा जाए, जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। जैसा पेपर आ सकता है, क्योंकि इस बार सबका मानना है कि थोड़ा सा कठिन एंड पर हो सकता है पेपर, तो उसको थोड़ा सा रेस करके उसी लेवल को मैच किया जाए, जबरदस्ती कोई डिमोटिवेटेड फील ना करे। यस। अब बच्चे उसमें क्या करते हैं, बच्चों से अगर क्वेश्चन होने जाते हैं, सर ये तो इजी आ गया, अबे इजी नहीं आया, रेलिवेंट आया, ये बोल। अगर पेपर ही तेरा इजी आ रहा है फाइनल एग्जाम, तो अब तू कहेगा कि सर ये जेईई मेंस का टेस्ट सीरीज इजी आ गया। अब एडवांस तेरा टफ आता है, तो वहां पर अगर उन्होंने हल्का सा टफ एंड और कर दिया तो बस सर ये तो बड़ा टफ हो गया, ये नहीं बोलना है। फिर वो हम लोग अपनी रेलिवेंसी के हिसाब से उसको बनाएंगे। क्लियर? यस। हाँ, इसमें अभी हमारे पास सारा जेईई मेंस का फोकस हो जाए कि एटलीस्ट आपका रिवीजन प्रॉपरली जेईई मेंस का चले आखिरी 1 महीना। जैसे ही जेईई मेंस 1 हो जाएगा फिर एडवांस के टेस्ट वापस आ जाएंगे और इस वाले टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है क्या? वीकली फिर हम लोग एक एडवांस कर लेंगे और एक जेईई मेंस कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अरे थोड़ा सा ऊपर जेईई मेंस से थोड़ा सा हम लोग कठिन एंड ही रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई कि जेईई मेंस से नीचे जा रहा हो, तो जेईई मेंस के लेवल से थोड़ा सा कठिन एंड रखा जाएगा। 3-4 सवाल आपको फिजिक्स में ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपको शायद लगे कि यार ये तो मेरे को नहीं आता है, या फिर मैं इरिटेट हो रहा हूं, या फिर मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये सवाल, वैसे आपको मिलेंगे। क्लियर है क्या? यस। हाँ, तो मेरा ये सजेशन है, मैंने तो सर को ये बोलता कि सर वंस सिलेबस इज डन, ठीक है, फिर हम लोग वीकली 2 टेस्ट को रख सकते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्योंकि नॉर्मली बच्चों के साइड से ना टेस्ट की कभी भी डिमांड आती नहीं है, उन जो ऑनगोइंग बैच के टेस्ट होते हैं वो वही नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट यू वांट टू फेस कि भाई सर रियल सिनेरियो हमारे पास क्या है, तो हम लोग उसको फेस करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें टेस्ट दीजिए। तो हमारे को देखो, हमें कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करनी है जो हमारे एंड पर फिजिबल है, वो हम लोग उसमें कभी भी दोहराई वाली बात नहीं करेंगे, एक बार भी थॉट नहीं देगा। पंकज सर को तुमने, मैंने बोलता ना एक बार सर को बोल देना, क्योंकि जो भी पूरी टीम है वो पंकज सर लीड करते हैं, तो सर को अगर ज्यादा मतलब आप लोग बता देंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा सर को बोलना कि हाँ सर बच्चों की तरफ से डिमांड आया था, तो उसमें आपको कोई भी वो नहीं रहेगा। और देखिए अगर आपने बोला है ये हो जाएगा, लेकिन जो भी प्लान बनेगा 1-2 दिन का हमें टाइम दीजिएगा, टीम को अलाइन करना पड़ता है क्योंकि उनके टेस्ट बनेंगे और ऑन गोइंग और भी सारे बैचेस में टेस्ट वेस्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें कैसे हम लोगों को करना है, रेलिवेंसी मेंटेन करनी है, वीडियो सॉल्यूशंस बनने हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस वीक हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक फुल फ्लेजेड प्लान आपको दे दे। क्लियर है क्या? यस। हाँ सर, टेस्ट में मॉडिफाइड पीवाईक्यूज, देखो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मॉडिफाई करने के लिए बेटा बहुत बड़ी टीम लगती है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना, और वो उसमें क्या होता है, फिजिक्स 2 फिजिक्स के एजुकेटर लगते हैं, एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा कि ऐसी तो लैंग्वेज नहीं कर दी है कि भाई क्वेश्चन का थीम ही चेंज हो गया है। फिर उनको दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेटा अपना देख लेंगे और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक बंदे ने कहीं कैलकुलेशन एरर करी, ऑप्शन ए मार्क कर दिया, अब उस आंसर की को हम फाइनल नहीं मान सकते, दूसरा बंदा भी सॉल्व करेगा, दूसरे बंदे का भी अगर ए आया तभी हम लोग उस ए ऑप्शन को फाइनल मानते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग ये आपके लिए कर देंगे। मैं सर को बता दूंगा कि अभी ऑल्टरनेट वीक पे जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं उसको ऐसे होना दिया जाए, जो अभी हमारे पास संडे के टेस्ट है उनको हम लोग फुल, अभी तक का जो फुल सिलेबस है
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उनके ऊपर का हमारे पास जेईई मेंस से थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर हम लोग रखें कि भाई जेईई मेंस में अगर फिजिक्स में देखा जाए 1 या 2 ही सवाल होते हैं जो कठिन होते हैं, तो वहां पर आपको 4 या 5 मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बाकी सारा का सारा बैलेंस्ड आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, और जैसे आपका सिलेबस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों ने बताया था कि ऑर्गेनिक का भी आई थिंक दिसंबर में ही सर कोशिश कर रहे हैं वाइंड अप हो जाए, मेरा भी कोशिश रहेगा कि दिसंबर लास्ट ऑफ दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर मेरा भी वाइंड अप हो जाए, तो एटलीस्ट आप 6-7 फुल टेस्ट दे चुके होंगे बिफोर गोइंग टू द जेईई मेंस। क्लियर है क्या? यस। हाँ, अभी एडवांस टेस्ट का जो भी है वो प्लानर मैं आप लोगों के साथ बनवा के शेयर कर दूंगा, नेटली दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा ओवरलोड मत हो जाइएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का सिलेबस भी चल रहा है, गो फॉर मोर रिवीजन। ठीक है, अगर आप रिटेन ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आपको ज्यादा फील होगा। हाँ, कोशिश करिएगा कि भाई जेईई मेंस से पहले, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास जनवरी 15 से लेके आपके जनवरी 20 तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 21-22 से आपके वो हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा वहां पर आप डेली एक टेस्ट दीजिए, और उसके लिए भी मैं सर को बोल दूंगा कि सर आखिरी में डेली एक टेस्ट के लिए भी प्रोविजन अगर हो पाए तो डेफिनेटली करिए। क्लियर है? हाँ, उसमें आप पिछले साल के भी टेस्ट देना चाहें तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पीवाईक्यूज काफी लगा लिए होंगे, फिर अब टेस्ट की बात आती है कि आप टाइम बाउंड होके कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो वो देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस और नो? हाँ हाँ, ये बात है बेटा, क्लास ज्यादा होने से नोट्स की प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप ये समझिए दिस इज द पीक। ये जो पहाड़ का जो हमें कहते हैं ना कि भाई जेईई बिल्कुल पहाड़ के जैसे है, बहुत ज्यादा मेहनत, ये पीक है। अगर आप ज्यादा नोट्स नहीं बना पा रहे, आपके पास पीडीएफ है, तो आप लेक्चर के वहां पे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि भाई इसमें 5-6 सवाल ऐसे हैं जो नोट से देखने हैं, पीडीएफ नंबर दिस ऑफ लेक्चर नंबर दिस, आप वहां से अभी के लिए कर लीजिएगा। एक बार आपका जेईई मेंस खत्म होगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन का हम लोग ब्रेक देंगे कि भाई आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी सी वो चीजें कर लीजिए जो आपने शायद मिस करी है 1-1.5 महीना। आपको सोना है, रेस्ट करना है, घूमना है, कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, तो ज्यादा चैप्टर्स का आपका वो नहीं होगा, नोट्स का बैकलॉग है ना। इसीलिए हम लोग हैंड रिटन नोट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, अभी आई थिंक सलीम सर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना कि कई सारे बच्चे क्लास के साथ उनकी जिनकी स्लो स्पीड होती है, वो क्लास के नोट्स बनाने में ही उनका फोकस हो जाता है और वो क्लास को सुन नहीं पाते। तो अगर हैंड रिटन नोट्स हमारे अगर आपके पास रहेंगे, तो जो बच्चे जिनकी स्पीड ज्यादा नहीं है या फिर उनको क्वेश्चन को है कि भाई मेरे को क्वेश्चन लिखना ही है, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद हो जाए, तो ये होता है। लेकिन अभी हम लोगों का जेईई साइड में आई थिंक किसी के पास इतना टाइम नहीं निकल पाया है कि वो हैंड रिटन नोट्स हो पाए। जो बच्चे इस स्पीड में, इस चीज में ज्यादा समय खराब कर देते हैं रेदर देन प्रैक्टिस, उनको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। यस, हाँ, क्लियर है क्या? हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता यार कि अभी तो मैं किसी तरीके से तो कल तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 बजे तक तो कैटलिस्ट के ऊपर काम किया, फिर मैं सोया हूं और फिर सुबह उठा हूं। तो हम लोगों को एक्चुअली में क्या है ना, ड्रॉपर की वजह से हमारा इतना जल्दी जल्दी चीजें चलती हैं, तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यस, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो पाए। ठीक है सर, कैटलिस्ट तो ओम सर ने लिख दिया है, आप क्यों लिख रहे हो? बेटा मैं फिजिक्स वाला पार्ट लिख रहा हूं। जैसे एडवांस के लिए मैंने हम लोगों के पास मेरा और हेमंत सर के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ एक सुपरनोवा हो गई है। अब बोर्ड्स का, जो बोर्ड्स के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड्स के लिए ना मार्क्स लाना, वैसे तो चीजें वही हैं, लेकिन बात यह है कि फिर भी कई सारे बच्चे 75 से नीचे गिर जाते हैं, और फिर बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे इतने तैयार हो, लेकिन कई जगह पर कमियों के होने की वजह से आप बोर्ड्स में मार खाते हो। और पूरे साल भर स्टार्टिंग में आप लोगों ने भी देखा होगा ना, बैच में बच्चे क्या करते हैं, सर बोर्ड्स में 75, बोर्ड का 75, बोर्ड का 75। हम लोग भी उस चीज से इरिटेट होते हैं कि भाई वही पढ़ाई हुई चीज को अगर तू ढंग से लिखना सीख जाए तो तेरे मार्क्स आ सकते हो। कई सारे बच्चे स्कोर भी कर जाते हैं। तो पहले मैंने कहा है कि यार अगले साल एटलीस्ट ये, क्योंकि मेरे को 12वीं अगर मिलती है तो अगले साल बच्चों के 75 वाला इशू ना रहे, फिर मैं उसके अगले साल मैं सोचूंगा कि एक जेईई मेंस एंड एडवांस प्रॉपरली हम लोग कुछ बनाए। ठीक है, क्लियर?